बीएड के फर्स्ट यूनिट में आपके पास एक सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके यूनिट 2 में एक टॉपिक है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। अब या तो क्वेश्चन लिसनिंग में से आता है या स्पीकिंग में से। लिसनिंग का हमने पूरा आंसर किस तरीके से लिखना है, शॉर्ट लॉन्ग, हमने सब प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अब हम स्पीकिंग के ऊपर करेंगे कि स्पीकिंग स्किल क्या होता है, उसकी तरफ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चंस जो आ सकते हैं जो ब्लैक मार्क से भी करा हुआ है कि लिंग्विस्टिक स्किल्स बताओ, इम्पोर्टेंस बताओ स्पीकिंग स्किल्स की, टीचर किस मेथड से सिखाती है और क्या मटेरियल यूज करती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेन पॉइंटर्स पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होते हैं। लिंग्विस्टिक स्किल्स रेफर्स टू पर्सन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। अगर हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स ही ठीक नहीं है तो हम कभी भी प्रॉपरली कम्युनिकेट, बातचीत ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे अच्छे होने चाहिए। लिंग्विस्टिक स्किल्स में 4 चीजें आती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। इन चारों को हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी, क्लियर, कम्युनिकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग बातचीत कर सकें। अब सबसे पहले आ जाते हैं स्पीकिंग स्किल, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। An interactive process of constructing meaning that involves producing, receiving and processing information। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे हम एक बात को बना रहे हैं, उसको किसी को दे रहे हैं, सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो भी हम ये बात कर रहे हैं इसका जो मतलब है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। और ये स्पीकिंग स्किल ऐसा है जो कि बिना सोचे, लास्ट लाइन देखो, it is often spontaneous, open-ended and evolving। सपोज हमें मन में कुछ आ रहा है, हम बोल देते हैं, तो ये एक ऑफन स्पीकिंग स्किल, एक ऑफन स्किल है जो कि हम स्पॉन्टेनियसली, ओपन एंडेडली बोल लेते हैं। अब एक जनरल की बात करी हुई है, एजुकेशन में नहीं, जनरल की स्पीकिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है। आप बताओ, अपने हिसाब से सोचो। अगर हम ढंग से आपस में बोल ही ना पाए तो क्या क्लियर बात हो सकती है? नहीं। हमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, ढंग से बात नहीं होगी, कोई नई नॉलेज नहीं पता चलेगी, रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, कल्चर आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप एक नॉर्मल दुकान पे सामान लेने जाते हो, सोचो आप बोल ही ना पाओ ढंग से कि मुझे ये चीज इतने में चाहिए या इस वैरायटी में चीज दिखाओ, तो कुछ आपको मिलेगा अपनी पसंद का? नहीं। तो चाहे अगर आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा नहीं है, ना आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाओगे, ना आप कम्युनिकेट कर पाओगे। सबसे पहले तो ये ऐसे बेसिक माइंड सोचा करो। अब आते हैं पॉइंटर्स पे। इन जनरल में क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज एन इजी मीडियम, ये हाईलाइट करा हुआ है। इट इज एन easy medium of expressing ideas. The learning of language begins with speaking language। हम कोई भी भाषा अगर सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, वो शुरू कैसे होती है? बोलने से ही हम उसको पहले शुरू करते हैं। Continuous opportunities are found in oral expression for exercise and imitation. A person in oral communication can do wonders. Famous leaders are its examples। अब इस लाइन का क्या मतलब है? एक तो होता है हमें नॉर्मल बोलना, एक होता है आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं कि आप दूसरे को भी अपनी बातों में ले सकते हैं। जो भी हमारे फेमस लीडर्स हैं, जब वो स्पीच देते हैं क्या करते हैं? उनकी स्पीच लेवल, उनका स्पीकिंग स्किल इतना अच्छा होता है, वो अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, इंटरैक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं, जिससे कि उनका मैसेज हमें बहुत ही टचिंग लगता है और हम उनको वोट वगैरह देते हैं। तो उन्होंने ये जनरल फायदा बताया है। न्यू नॉलेज, कि हमें न्यू नॉलेज मिलती है। इलिटरेट पर्सन्स कैन कम्युनिकेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलिटरेट पर्सन्स कैन कम्युनिकेट ओनली थ्रू स्पीकिंग। अब कोई अनपढ़ बंदा है, वो सबसे इजी माध्यम क्या है उसका अपनी बात पहुंचाने का? वो है थ्रू स्पीकिंग। Speaking form of language is useful for day-to-day life. Speaking is important in cementing the social relations which help in positive cultural understanding। वही सारे पॉइंट्स आ गए। 1 मिनट। इन जनरल के फायदे दोबारा देखते हैं
कि ये बहुत ही एक इजी मीडियम है अपनी भाषा को, अपने भावों को एक्सप्लेन करने का। जब हम एक अच्छा और ओरल एक्सप्रेशन रखते हैं, हमारी कंटिन्यूस हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ओरल कम्युनिकेशन हमारे लिए वंडर्स कर सकता है, जैसे कि अपने देश के लीडर्स के लिए कर रहा है। जब हम एक ओरल एक्सप्रेशन को अच्छा रखते हैं, हमें नई नॉलेज मिलती है। जो अनपढ़ लोग भी होते हैं, उनको भी सबसे पहले इजी माध्यम बोलना ही है, जिससे वो अपनी बात को बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। स्पीकिंग फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज यूजफुल फॉर डे टू डे लाइफ। यूजफुल क्या, नेसेसिटी है। स्पीकिंग फॉर्म इज नेसेसिटी फॉर डे टू डे लाइफ। स्पीकिंग हमारे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से पॉजिटिवली आके लेके जाता है। अब अगला टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल फॉर स्टूडेंट्स इन लर्निंग। अब ये तो हमने पॉइंट्स करते जनरल में कि जनरल में क्या अच्छा है। अब हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे फायदा करता है। नंबर वन, टू मेक द स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन करेक्ट। जब हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं, अगर हम उसको बोल नहीं रहे हैं, क्या टीचर को पता चलेगा कि ये प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं? हम बोलेंगे तभी पता चलेगा ना, तभी हमें टीचर बोलेगा कि नहीं ये वर्ड ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए नंबर वन पॉइंट है कि जो स्पीकिंग स्किल है वो हमारी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करता है, हमारा क्लियर एक्सप्रेशन देता है बिना डरे। स्टूडेंट्स को प्रॉपर टोन पता चलती है, स्पीड पता चलती है बात करने की, क्योंकि अगर हम गलत टोन या गलत स्पीड से बात करेंगे तो टीचर हमें तभी करेक्ट कर देता है। प्रॉपर ग्रामर पता चलती है, हमारी फ्लुएंसी ठीक होती है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। ऑर्नामेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज मतलब ये बहुत एक सहज तरीके से, डिसेंसी से हम लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। हमें प्रॉपर ग्रामर आती है। स्किल ऑफ कॉन्वर्सेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि हमारी एकेडमिक सक्सेस, करियर एडवांसमेंट, ये सब फायदे मिलते हैं। हमारे रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर में यही रट्टे मार के पॉइंट्स लिखो, एक बार खुद भी सोचो। जैसे कि मैंने जनरल में सोचवाया था कि भाई एक बच्चे को क्या फ़ायदा है स्पीकिंग का। टीचर के आगे बोल रहा है, वो उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही है, उसकी टोन ठीक कर रही है, उसको स्पीड ठीक कर रही है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बच्चा अपना करियर एडवांसमेंट कर रहा है, बच्चा अचीवमेंट कर रहा है, बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटीज़ में, जैसे कि डिबेट्स में जा रहा है, स्पीच में जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब एक बच्चे के लिए फायदे आ गए। अब टॉपिक आता है कि क्या टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिससे कि स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो सके, स्पेशली बच्चों के लिए ही है कि बच्चों का कैसे इम्प्रूव हो सके। नंबर वन, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड एनकरेजमेंट। बच्चों के लिए एक ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो बिना डरे भरे, बिना फ्लुएंसी से अच्छे से बात करें क्लास में। और जो हमारा टीचर भी हो, ऐसा ना वो ही गलत भाषा बोल रहा हो, वो ही डिफॉल्टर ना हो। ओपन एनवायरनमेंट for speaking in class, teacher should be no falter in speaking language. नंबर टू, ऑब्जेक्ट लेसन्स। ओरल लेसन्स दो बच्चों को जिसमें उनको अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना पड़े। उनको एक ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है, एक बॉटल, सपोज उनके आगे एक बॉटल रख दी। अब आप बच्चे को स्पेशल बोलो कि एक ओरल, भाई इसके ऊपर लेक्चर दो, ओरल स्पीच दो, तो बच्चे का क्या होगा, स्पीकिंग इम्प्रूव होगा। शोइंग अ फिल्म, बच्चे को एक पिक्चर दिखाओ लो स्कूल में, उसके मतलब कि बच्चों की पिक्चर दिखाओ, उस पर उनसे वैल्यूएशन मांगो, समराइजेशन मांगो, उनसे स्पीच मांगो क्लास में। इससे उनके लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स दोनों ही इम्प्रूव होंगे। डिबेट्स, ओरल एसेस, प्रिपेयर्ड स्पीचेस, रेसिटेशन ऑफ पोइट्री, सेइंग एंड डूइंग एक्सरसाइजेस, स्टोरीज बनवाना, क्वेश्चन आंसर सुनना बोलना, पिक्चर लेसन, पिक्चर हुए, पिक्चर दिखाए और उसके ऊपर स्पीच बुलवाई, लेबर एंड प्रैक्टिस, ये सब पॉइंटर्स हैं। इसको आप अपने आप दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको मतलब पता होना चाहिए कि इस तरीके से बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकते हैं। अब लास्ट चीज कि क्या मटेरियल्स यूज करने चाहिए टीचर्स को बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स ठीक करने के लिए। ऑब्वियसली वही मटेरियल्स यूज करना चाहिए जिसमें कि बच्चे को बोलना पड़े, जैसे कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स, बच्चे से आप बात इनिशिएट करवाइए। सेकंड, रोल प्ले एक्टिविटीज, प्ले दे दीजिए बच्चों को, उसमें उनको डायलॉग्स बुलवाइए।
स्पीचेस करवाइए, प्रेजेंटेशंस करवाइए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डिबेट्स करवाइए, डिस्कशन करवाइए, क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवाइए, लैंग्वेज लर्निंग एप्स डाउनलोड करवाइए, स्पीकिंग एक्सरसाइजेस हो, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिसेस हो, ये सब। तो ये लैंग्वेज में जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, इनफैक्ट रीडिंग, राइटिंग कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है। आपको कुछ कुछ इसमें पॉइंटर्स याद रखने हैं और उनको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। लिसनिंग स्पीकिंग दोनों की आप अच्छे से डेफिनेशंस याद कर लेना कि इस ऑथर ने ये दी, इस ऑथर ने ये दी। मटेरियल याद कर लेना, थोड़ा डायग्राम बना देना पेपर में, जिससे कि आपका आंसर और अच्छा लगेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।